हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, यानी आप लोग तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर है, आज का क्लास होगा कक्षा 10 का, जो कि प्रश्नावली 3.5 का 4 नंबर का दूसरा नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, हाँ तो दोस्तों आपके सामने ये मैथ जो है प्रकट है, जो कि एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत बहुत वीवीआई है दोस्तों। ठीक है, यानी 4 का 3.5 का 4 नंबर का दूसरा नंबर। ठीक है, आप थोड़ा सा गहनता नज़र से पढ़ने का कोशिश करें। क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्तों, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है। वाह क्या क्वेश्चन है। जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है, यानी उसके अंश में एक घटा देने पर क्या हो जाता है दोस्तों, 1/3 हो जाता है ना। और क्या है आगे दोस्तों, एक घटा दिया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी दोस्तों हर में यदि 8 जोड़ने पे 1/4 होगा। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी लेवल का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलो आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन को लिख देते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है, तो जरा क्वेश्चन को और भी दोबारा पढ़ने का कोशिश करें दोस्तों। क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी एक भिन्न है, मतलब वह क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। क्या करने से भाई, यानी अंश में एक घटाने पर, अंश में एक घटाने पर ना कितना होता है, 1/3 हो जाता है। वाह वाह। और क्या कहता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ने पर। देखो दोस्तों, यदि अंश पर एक घटाने पर 1/3 हो जाता है, फिर क्या कह रहा है, 1/4 कब होता है दोस्तों, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करे। ठीक है, तो आपको पता है वह भिन्न क्या है, पता है नहीं ना, पता है। तो यहाँ पे क्या करना वो दोस्तों, यहाँ पे माना कि सॉल्व किस तरह से, इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, उत्तर यानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करना, हल कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है दोस्तों, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पावर ऑफ कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, जैसे जो भिन्न जो होता है ना बाबू, जैसे कि भिन्न जो होता है जैसे कि भिन्न जो होता है ये बटे के रूप में होता है, यानी अंश और हर के रूप में होता है बाबू। क्या, अंश और हर के रूप में होता है। भिन्न जो होता है अंश और हर के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है बाबू। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है अंश बोला जाता है, और नीचे वाला जो क्या होता है, नीचे वाला जो है उसे हर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भिन्न पता नहीं है। जब भिन्न पता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग अंश को क्या मान लिए, x मान लिए बाबू, और हर को क्या मान लिए, y मान लिए। यानी अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए। कंसेप्ट क्लियर, फिर से समझना है दोस्तों। ठीक है, एकदम घरेलू तरीके से समझो। ठीक है, हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। देखो, वह भिन्न ज्ञात करे, तो भिन्न जो होता है दोस्तों ये अंश बटे हर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में। तो अंश जो होता है ये ऊपर वाला भाग को बोला जाता है ना, और नीचे वाला जो होता है उसे हर बोला जाता है। तो हमें जो है ना तो अंश पता है ना तो हर पता है। तो अंश को क्या मान लिए बाबू, x मान लिए, और हर को क्या मान लिए बाबू, y मान लिए। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं। तो माना कि भिन्न क्या होगा, x/y। ठीक है, यानी ये भिन्न है x/y। तो प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न अनुसार
प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है बाबू, उसके अंश में एक घटा देने पर, यानी अंश में क्या करेंगे, अंश में एक घटाया जाता है, ठीक है। जब एक घटाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, पहले क्या है x बटे वाई, बाबू ये क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो अंश में, यानी अंश बोलो तो ऊपर वाला में एक घटाएंगे, यानी x में 1 घटाएंगे, ठीक है। अंश में एक घटाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न कहता है बाबू, ये प्रश्न कह रहा है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके अंश से, यानी अंश से एक घटाया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंश में एक घटाया जाता है, तो अंश में, जब अंश में एक घटाया जाता है तो ऊपर में क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो नीचे के बारे में तो नहीं कह रहा है, यानी हर के बारे में तो नहीं कह रहा है, हर के बारे में दूसरा स्टेप में कह रहा है ना, ठीक है। यदि अंश में एक घटा देंगे तो बाबू क्या होता है, अंश में एक घटा देने पर तो क्या होता है, 1/3 होता है, यही ना हुआ। चलो जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, लिखे, ठीक है। अब क्या करना है बाबू, अब यहाँ पे ये बराबर है 3 को, ये यानी यहाँ पे वज्र गुणन होगा, ठीक है। 3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x, फिर -3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर वज्र गुणन में क्या होता है, कोना कोनी गुना होता है, ये इस तरह से गुना होता है। y को 1 से गुना करेंगे तो y ही होगा, ठीक है बाबू। अब इसे क्या करेंगे, हमने इसे जो है ना समीकरण युग्म में इसे सजाएंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x है, ये y जो है इधर आएगा ना, ठीक है। तो ये बराबर के इस पार जो है y जो है ये प्लस में है, लेकिन इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस में। लेकिन इस भाई साहब को उधर भेज देंगे, ये प्लस में होगा। तो ये बाबू ये क्या हो गया, समीकरण A, ठीक है। फिर से क्या कह रहा है, फिर से, यानी फिर से क्वेश्चन में कह रहा है ना, फिर से प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में फिर कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो बाबू पहले भिन्न को ऐसे लिखो, भिन्न को इस तरह से दिखाओ, x/y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हर में 8 जोड़ने पर। तो अब बताओ दोस्तों, ये 8 जो है x से जोड़ होगा कि y से जोड़ होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि ऊपर वाला जो है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर है। तो यहाँ पे हर में 8 जोड़ने कह रहा है ना, तो ये y से क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो बाबू यहाँ पे कितना होता है, जब हर में 8 जोड़ने पे कितना होता है, तो बराबर में कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे दोस्तों मेरे भाई, यहाँ पे भी वज्र गुणन करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो कोना कोनी गुना करेंगे। तो इस तरह से कोना कोनी गुना करने के बाद क्या होगा, यानी 4 को, तो सबसे पहले देखो कि वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ तो वीडियो आ रहा है। 4 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4x से, ठीक है। फिर बराबर होगा, अब यहाँ पे इससे गुना करेंगे, 1 को y से गुना करेंगे तो y ही होगा, फिर 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। तो अब इसे क्या करेंगे, समीकरण के रूप में इसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, 4x है, ये y इधर आएगा ना, ठीक है, माइनस में आएगा, बराबर 8। ये समीकरण क्या हो गया बाबू, समीकरण 2। अब इसे चाहे अब इसे प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करो या विलोपन विधि से हल करो, ठीक है। यानी x और y का मान आपको यहाँ पे निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे अच्छा आप विलोपन विधि से भी आप इसे हल कर सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, या तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है विलोपन विधि से आप लोग को हल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 4x - y बराबर 8, ये समीकरण 2 है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये y है, ये भी y है, ठीक है। ये जो दोनों क्या है, सेम है ना, ठीक। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाएंगे।
दोस्तों क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी। पहले समीकरण 1 लिख देंगे, उसके बाद समीकरण 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम से इसे सोल्व करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या देंगे, इसके नीचे में माइनस देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, ये जो है वाई जो है माइनस में है, तो इसके नीचे में क्या देंगे, प्लस देंगे। जब ये 8 जो है प्लस में है तो इसके नीचे में क्या देंगे, माइनस देंगे। यानी जो माइनस में है तो वो प्लस में, जो प्लस में है उसे माइनस में देंगे। इस तरह से जो विधि होता है इसको क्या बोलेंगे, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये जो माइनस माइनस में नहीं रहा, ये प्लस में रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कट गया। बाकी 4 रुपया कर्जा है, 3 रुपया आप दे दिए, तो ये क्या हो 1x बचेगा। अब बराबर में क्या होगा, -8 रुपया कर्जा है, 3 रुपया आप दे दिए, तो कितना बचेगा दोस्तों बताओ, 3 4 5 6 7 8 5, ठीक है। कितना बचेगा 5। तो ये एक कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी x का मान कितना है बाबू 5। x का मान कितना आया 5। अब हमें समीकरण क्या जाना है, समीकरण A1 में x का मान बैठाने पर ठीक है। समीकरण एक क्या है बाबू, ये है ना, क्या है 3x - y बराबर 3। तो x के जगह में कितना बैठाएंगे, x के जगह में 5 - y बराबर 3। तो यहाँ पे क्या होगा 15 - y बराबर 3। तो y बराबर क्या होगा, -y बराबर ये 15 उधर जाएगा ना, ठीक है, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताओ, यहाँ पे y का मान कितना हो गया 12, यानी y बराबर -12। ये माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये जो है भिन्न क्या होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भिन्न क्या होगा। तो भिन्न जो हम लोग माने हैं कि माना कि भिन्न जो है x/y, तो x का मान कितना आया दोस्तों, x का मान कितना आया, अभी आया ना, x का मान 5 और y का मान कितना आया दोस्तों 12, ठीक है। यानी भिन्न क्या होगा 5/12 होगा, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझते हैं और भी। हाँ तो दोस्तों आते हैं 4 नंबर का तीसरा नंबर, जो कि एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी प्रत्येक साल जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को जरा पढ़ने का कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन नहीं अगर पढ़िएगा तो आपसे जो है ये क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने का कोशिश करें और समझें, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है, यश ने, यानी ये यश नाम से कोई लड़का है, ठीक है। यश ने एक टेस्ट में, ठीक है, चलो एग्जाम में यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब 40 अंक जो है क्या क्या प्राप्त किया दोस्तों, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, यानी सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलता है दोस्तों, 3 अंक मिलता है, ठीक है। तथा अशुद्धि यानी जो गलत उत्तर, यानी जो गलत के लिए जो है 1 अंक क्या होता है, कटौती होती है ना। तथा अशुद्धि उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई टेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि 40 नंबर क्या वो अर्जित किया, यानी 40 नंबर हासिल किया, ठीक है। और प्रत्येक सही के लिए कितना अंक लाया दोस्तों, प्रत्येक सही यानी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 अंक मिलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत होने पर क्या होता है, 1 अंक क्या होता है, कटौती होता है। चलो आगे देखो दोस्तों क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर, फिर अगला स्टेप में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से जो हुआ यहाँ से जो है एक स्टेप हुआ, इसे समीकरण 1 बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पढ़ो, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, ठीक है, सही उत्तर के लिए कितना अंक, 4 अंक। उस टाइम में जो है सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला था, ठीक है। अभी कितना अंक मिल रहा है दोस्तों, सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्धि उत्तर पर 2 अंक क्या होता है, कटौती होता है। तो कितना प्राप्त किया, इसमें 50 अंक प्राप्त किया। तो टेस्ट में कितने अंक प्राप्त, कितने प्रश्न हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है बिल्कुल आसान है, ठीक है, समझने का, थोड़ा सा समझोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। यानी
क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, चलो आते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। चलो आते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो आशा है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को समझाए। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक क्या अर्जित, यानी 40 अंक हासिल किया। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलता है, और अशुद्ध यानी गलत के लिए कितना अंक कटौती होता है। कटौती मतलब कैंसिल हो जाता है ना। ठीक है, तो कितना कैंसिल होता है दोस्तों, 1 अंक होता है ना। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि जहाँ कहीं पे भी अर्जित है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या वो आंसर दिया। ठीक है, तो कितना अंक अर्जित किया दोस्तों, 40 अंक क्या अर्जित लिख किया। ठीक है, और सही के लिए कितना अंक दोस्तों, 3 अंक, और गलत के लिए कितना अंक दोस्तों, और 1 अंक क्या होता है, कटौती होता है। तो यहाँ पे समझना है सही के लिए कितना जो है, कितना अंक देता है। सही के लिए अंक कितना देता है, x देता है। ठीक है, और गलत के लिए अंक कितना देता है दोस्तों, अंक कितना देता है, y देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना दोस्तों। इस चीज़ को यदि आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है इजीली आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सही और गलत कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही के लिए कितना मानना होगा, x से मानना है, और गलत के लिए क्या मानना है दोस्तों, y मानना है। ठीक है, चलो बिल्कुल आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि सही के लिए अंक। ठीक है, चलो पेन थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। ठीक है, ये ठीक पेन नहीं है, मार्कर ठीक नहीं है। तो माना कि सही के लिए, सही उत्तर के लिए अंक जो है कितना देता है दोस्तों, x है। हमें पता नहीं तो यहाँ पे x मान लेना है। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए दोस्तों, गलत उत्तर के लिए क्या मानना है दोस्तों, अंक कितना देता है, y देता है। ठीक है, तो पहला स्टेप में देखते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों सही के लिए कितना अंक देता है दोस्तों, 3। तो 3 सही के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही के लिए किससे दिखाए हम, x से, तो यहाँ पे 3x दिखाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, कटौती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, अशुद्धि, यानी गलत के लिए कितना अंक होता है, 1, यानी 1y, यानी गलत के लिए कितना होता है, y। गलत के लिए y दिखाएंगे दोस्तों, और सही के लिए x है। ठीक है, तो सही जो है कितना अंक दे रहा है, कितना जवाब दे रहा है सही, एक क्वेश्चन जवाब देने के लिए कितना अंक मिलता है, 3 अंक, और एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने के लिए कितना होता है, 1y। तो टोटल कितना अंक होता है दोस्तों, टोटल कितना होता है दोस्तों, टोटल है 40। तो ये बाबू साहब ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, यदि उसे सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है, 4 अंक मिलता है। ठीक है, तो सही यानी सही के लिए x से दिखाया, यानी 4x है। और यहाँ पे गलत कितना है दोस्तों, गलत यानी इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, घटाने, यानी जैसे कि गलत जो होगा ना, तो उसमें सही में से गलत को घटाना है ना। ठीक है, तो गलत कितना आ रहा है, 2, यानी 2y। तो टोटल ये कितना अंक आ रहा है, 50 अंक आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चाहे आप विलोपन विधि से सोल्व करो या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। ठीक है, तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो क्या है, 3x माइनस 1y बराबर 40, ये समीकरण 1 हो गया। ये क्या होगा, 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, विलोपन विधि से बनाना है। तो ये इसे क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1y है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बराबर करना है। जब इसे बराबर करोगे तो इसे कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है। कितना से गुना करना है दोस्तों, 2 से गुना करना है। ठीक है,
यानी ये जो है 2 जो दिख रहे हैं वो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है, ठीक है, अदला बदली। और समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करके देखो दोस्तों, 2 को यानी सभी से गुना करना है, ठीक है। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 2 को 1y से गुना करेंगे तो 2y, फिर 2 को 40 से गुना करेंगे तो 80। ये समीकरण बन के क्या हो गया, तीसरा, यानी समीकरण तीसरा। फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4x, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2y। देखो दोस्तों ये क्या है, आपस में ये बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 1 को 50 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा, ठीक है, समीकरण 4, ठीक है। चलो वीडियो आ रहा है दोस्तों, आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का रूल लगाना है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे, जहाँ पे माइनस है तो प्लस देंगे, जहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस देंगे। तो ये माइनस जो है माइनस में नहीं रहा, ये प्लस में रहा, तो ये तो कट गया। अब ये 4 जो है माइनस में रहा, यानी यहाँ पे क्या होगा 2x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 50, 60, 70, 80, 30, ठीक है। कट के कितना हो गया दोस्तों, x का मान कितना हो गया 15, यानी x का मान कितना हो गया दोस्तों 15, ठीक है। और y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर, ठीक है। ओके 1 मिनट। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों, यानी 3x ये है, ये रहा समीकरण 1, ठीक है। 3x 1y बराबर 1 को वैसे भी लिखा नहीं जाता है, ये क्या हो गया 40। तो x के जगह में कितना बैठेंगे बाबू, x के जगह में 15, यानी x के जगह में 15 बैठाएंगे, ठीक है। और 40 यानी 45 हो गया ना, और y बराबर यहाँ पे 40, तो माइनस y बराबर 40, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो माइनस y बराबर यहाँ -5, ये कट गया। y का मान कितना हो गया दोस्तों 5, ठीक है। तो दोस्तों माना कि सही उत्तर, सही के लिए जो क्वेश्चन जो है कितना, सही के लिए जो अंक हुआ ये कितना लिए थे हम लोग, x लिए। तो सही उत्तर के लिए क्या होगा दोस्तों, सही के लिए कितना 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, और गलत उत्तर के लिए कितना होगा दोस्तों 5 होगा, ठीक है दोस्तों। चलो जी, क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जरा बताना कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का क्लास यहीं तक द एंड हो गया। तो जो भी नया बंदा है, नया स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।